Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और उसको करने के लिए हमने ली है एक्सरसाइज 4.2 और इसका लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 3x - 10 = 0 और आपको इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग इट्स मिडल टर्म। तो आपने पहले भी मिडल टर्म स्प्लिट करके किया हुआ है, देखिए कैसे करते हैं। हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करना है, a और b आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका सम आ जाए -3 के इक्वल और इनका प्रोडक्ट a और b जो हम चूज करेंगे इसको स्प्लिट करने के लिए उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 1 × -10 प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -3 और प्रोडक्ट -10 आए वो होते हैं 5 और 2 और हमें साइन कौन से लेने हैं, देखिए -5 + 2 -5 + 2 आपको मिल रहा है -3 और -5 × 2 आपको मिल रहा है -10। मीन्स आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आपको मिल गए दो नंबर जिससे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम -3x को रिप्लेस करेंगे इन दो नंबर से, इन दोनों के साथ आपको एक x लेना है तो आपको लेना है -5x + 2x -10 एज इट इज = 0। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट टू नंबर्स में से कॉमन लेना है और लास्ट टू में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू में से आपको x कॉमन मिल रहा है और लास्ट टू में से आपको 2 कॉमन मिल रहा है। तो देखिए ये x - 5 और ये x - 5 ये दोनों सेम बनना चाहिए। तो आपको क्या मिल रही, दो फैक्टर्स x - 5 और दूसरा है x + 2 = 0। हमें मिल गए दो फैक्टर्स बट हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको और दो स्टेप करनी है। आपको लिखना है आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, मीन्स या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x - 5 = 0 अगर आप लेते हैं तो आपको x की वैल्यू मिलती है 5 और x + 2 0 लेते हैं तो x की वैल्यू मिलती है -2। तो सॉल्यूशन हमें क्या मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉल्यूशन आया x = -2 एंड x = 5। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ भी हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो आपको फिर से a और b दो नंबर चूज करने हैं। सम होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 1 है तो सम होना चाहिए उन दोनों का 1 और प्रोडक्ट होना चाहिए फिर से वही, हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 2 × -6 आपको मिला -12। अब कैसे हमें चाहिए दो नंबर, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 1 और प्रोडक्ट -12 है। तो वो दो नंबर हैं 4 और -3। देखिए 4 × -3 आपको -12 प्रोडक्ट मिल रहा है और सम भी चेक करेंगे 4 + -3 = 1 पे मिल रहा है। तो आपकी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। तो अब आप अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, +1 की जगह आपको क्या लिखना है, +1x की जगह आपको लिखना है 4x - 3x, इनके साथ x और लेना है। तो ये आपकी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से देखिए 2 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं तो आप 2x कॉमन रखेंगे और यहाँ 2x कॉमन आने के बाद आपको क्या मिलता है 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए -3x - 6 यहाँ से -3 आपको कॉमन मिल रहा है तो आपको क्या मिला x, माइनस साइन कॉमन हुआ तो ये साइन चेंज हुआ, +3 × 2 = 6 यहाँ मिला 2 और =2 है 0। तो आपके फैक्टर्स आए, देखिए x + 2 ये मैच हो रहे हैं दोनों, इट मीन्स आपने सही फैक्टर निकाले हैं। और दूसरा जो है वो है 2x - 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दो फैक्टर्स को हम =0 करेंगे। आइदर x + 2 = 0 और आप लिखेंगे 2x - 3 = 0।
x प्लस 2 0 आप करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -2 और 2x माइनस 3 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2। तो सॉल्यूशन आपको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको स्प्लिट करनी है इसकी मिडल टर्म मीन्स 7x। तो फिर से आप क्या करेंगे, a प्लस बी, दो नंबर चूज करेंगे, इसको स्प्लिट करना है तो सम होना चाहिए जो ये कोफिशिएंट है 7 और प्रोडक्ट होना चाहिए √2 इंटू 5√2। तो √2 इंटू 5√2 क्या मिला आपको, √2 मिला 2 तो 2 5 जा आपको मिला 10। मीन्स प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और सम होना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर क्या होते हैं, देखिए 5 2 जा 10, ये आपको इजिली मिल गए, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7 मिल रहा है। तो मिडल टर्म आपकी स्प्लिट हो गई। तो इस इक्वेशन को अब आप कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में 7x के प्लेस पे अब आपको दो नंबर लिखने हैं 5x और 2x। तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप एक रीअरेंजमेंट करेंगे, आप क्या करेंगे, 2x को पहले लिखेंगे, 5x को बाद में लिखेंगे। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x, ये दो नंबर हैं जो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखे, इनको हमने इंटरचेंज कर लिया ताकि हम इजीली कॉमन ले सकें। अब हमें कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, लिखिए फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से। बट यहाँ हमारी अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ है √2 और यहाँ है 2, तो हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे, √2x² प्लस इस 2 को आप क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, √2 बन गया। नेक्स्ट स्टेप को आप ऐसे ही रख देंगे इक्वल्स टू 0। अब आप कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट 2 में से इजिली और लास्ट 2 में से इजिली। लास्ट 2 में से 5 कॉमन है और फर्स्ट 2 में से √2x कॉमन है। तो √2x कॉमन आ गया तो एक x यहाँ पे बच गया, √2x कॉमन आ गया तो एक √2 बच गया। यहाँ से आपको 5 कॉमन मिल रहा है तो आपने 5 कॉमन लिया और आपको मिला x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। देखिए x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों सेम मिल गए। तो यहाँ से x प्लस √2 को आप पहले लिखेंगे एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है √2x प्लस 5। अब क्या करना है, अब हमें फैक्टर्स तो मिल गए, हमें निकालने हैं रूट मीन्स x की वैल्यू। तो फिर से आइदर x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको 0 किया तो x की वैल्यू आई -√2 और इसको 0 किया तो x की वैल्यू आई -5/√2। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -√2 एंड -5/√2। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे आपको तीनों टर्म में जो लास्ट टर्म है वो फ्रैक्शन में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 8, तो आपको क्या मिला, 8 2 जा 16x² -8x प्लस 1। 8 इधर जाके 0 हुआ तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई, 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको वैसे ही करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, a प्लस बी, आपको क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट है -8 और मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी कहाँ से लेते हैं, x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स 16। तो अब आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 16 हो और जिनका सम हो -8। तो आपको कौन से दो नंबर मिले, आपको मिले 4 इंटू 4। अब यहाँ 4 4 जा 16 तो और है बट हमें चाहिए -8, तो आप दोनों को माइनस साइन के साथ लेंगे। -4 मिलता है प्लस का 16 और -4 मिलता है माइनस का 8। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारे मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। तो अब आप -8x की जगह लिखेंगे -4x। फिर से वही फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। अब फर्स्ट 2 में से 4x पूरा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आपको मिला 4x -1। यहाँ माइनस साइन इस 4x के आगे, इसको आप कॉमन रखेंगे -1। तो माइनस कॉमन लिया तो बीच का साइन फिर से चेंज हुआ तो आपको क्या मिला, आपको मिला 4x -1
और यहाँ से भी 4x माइनस 1। इट मीन्स हमें ये दो फैक्टर मिल गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो फिर से आप क्या करेंगे, 4x माइनस 1 0 और दूसरा भी 4x माइनस 1 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 करने पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/4 और यहाँ से मिलेगी 1/4। तो आपका सॉल्यूशन आया 1/4 एंड 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। a प्लस बी क्या चाहिए, -20 और a इंटू बी क्या चाहिए, 100। तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 100 और सम -20 हो। तो अगर आप चूज करते हैं फिर से 10 इंटू 10 तो 100 तो आपको मिल जाता है, बट हमें चाहिए इनका सम माइनस का 20। तो आप क्या करेंगे, इसको भी माइनस साइन देंगे और इसको भी माइनस साइन देंगे। तो -10 -20, तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, -10 इंटू -10 मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है 100। मीन्स प्रोडक्ट आ रहा है 100 और सम आ रहा है -20। तो आपको दो नंबर मिले -10 एंड -10। तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -10x माइनस 10x प्लस 1। फिर से वही, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मिला 10x माइनस 1 और लास्ट टू में से -1 कॉमन लेना है। फिर से माइनस कॉमन लिया है तो आपको ये साइन चेंज करना होगा, तो यहाँ हो गया -1 इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। अब देखिए पहले यहाँ पे 10x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी 10x माइनस 1। फिर से ये आ गए फैक्टर्स, हमें चाहिए रूट्स, तो फिर से लिखेंगे आइदर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 पुट किया तो x क्या मिला 1/10 और इसको 0 पुट किया तो भी x मिला 1/10। इसका सॉल्यूशन भी क्या आया 1/10 ये दो x की वैल्यूज में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोला गया है कि एग्जाम्पल 1 में जो आपको सिचुएशन दी गई है उनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में आपको दिया गया है ये सिचुएशन, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों के मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लूज्ड 5 मार्बल। उन्होंने 5 मार्बल को लूज किया, उसके बाद जो उनके मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट है 124 और हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है, तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। अगर जॉन के पास आपने x मान लिए तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास मार्बल हुए 45 माइनस x। अब आगे क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो 5 मार्बल दोनों के कम हो गए, तो हम लिखेंगे जॉन हैव मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5, तो x माइनस 5। इसी तरह से जीवंती ने भी 5 मार्बल लूज किए, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जीवंती के पास कितने बचे, हमें जीवंती के मार्बल में से भी 5 मार्बल्स निकालने हैं। तो 45 माइनस 5 आपको मिला 40 माइनस x। तो x माइनस 5 बचे जॉन के पास और 40 माइनस x बचे जीवंती के पास। आगे बोल रहा है इन दोनों मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है, जो बच गए मार्बल्स उनका प्रोडक्ट है 124। तो अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जॉन के मार्बल का और जीवंती के मार्बल का, कब, जो 5 मार्बल लूज होने के बाद बच गए उनका प्रोडक्ट आपको लेना है 124। तो आप यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन। देखिए पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से करेंगे तो आपको मिला 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिया, 40x प्लस 5x आपको मिला 45x माइनस 200, 124 को भी यहाँ शिफ्ट कीजिए इक्वल्स टू 0। मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस में 324 इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन को भी हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर, सारे साइन चेंज करने हैं, माइनस 45x, ये हो गया प्लस 324 इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको फाइनली क्या इक्वेशन मिल गई,
आपको मिली एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म है माइनस 45, तो a प्लस बी आपको चाहिए माइनस 45 और a इंटू बी चाहिए 324। अब यहाँ पे एस्टिमेट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके a और b क्या होने चाहिए, तो यहाँ हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वहां से हम पेयरिंग करके देख लेते हैं। तो 324 के ये हमने बना लिए प्राइम फैक्टर। अब हम पेयरिंग करके देखेंगे कि कौन से ऐसे पेयर हम बना सकते हैं जिससे हमें 45 मिले और प्रोडक्ट से 324। प्रोडक्ट तो है ही इनका 324, तो बस हमें क्या चेक करना है, हमें पेयर बना के देखना है कि माइनस 45 हमें सम चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर एक नंबर में यहाँ से 36 लूँ और 3 3 जा 9, एक में 9 लूँ, तो 36 और 9 आपको 45 सम मिल जाता है। बट आपको चाहिए माइनस 45, तो इन दोनों को हम माइनस साइन दे देते हैं। तो हमें क्या मिल गए, a प्लस बी में माइनस 36 और माइनस 9 से माइनस 45, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको 324 तो मिलेगा ही, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर हैं ये। तो आपको a और b मिल गए माइनस 36 और माइनस 9। तो आपको यहाँ पे मिडिल टर्म में ये माइनस 45 को रिप्लेस करना है माइनस 36 और माइनस 9, और दोनों के साथ x चाहिए प्लस 324 इक्वल्स टू 0। फिर से वही फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, तो फर्स्ट टू में से आपको x कॉमन मिल रहा है और लास्ट टू में से आपको क्या मिल रहा है माइनस 9, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हुआ 36। तो यहाँ से एक पेयर आपको ये मिला x माइनस 36 और दूसरा मिला x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर से वही आइदर x माइनस 36 0 और x माइनस 9 0। x माइनस 36 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 36 और x माइनस 9 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिली और दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो हम दोनों को बारी बारी से लेंगे। पहले हम लेंगे x इज इक्वल्स टू 36। अब x क्या था, x थे नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास इनिशियली थे, तो इट मीन्स कि जॉन के पास आ गए 36 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास थे 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36 आपको मिला 9। जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल आए। सेकंड कंडीशन आप अब लेंगे 36 हो गया, अब लेंगे x9 का मतलब है अब जॉन के पास 9 मार्बल हो गए। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 9, तो उसके पास 36। मीन्स आप कह सकते हैं अगर जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, और अगर जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स। सेकेंड पार्ट में एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस और सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। एक कंपनी है टॉय कंपनी जो टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ ऐसे कर रहे हैं कि कॉस्ट कैसे रखी है, टॉय की कॉस्ट रखी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी रखी जाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आपसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो उस डे में अगर बनते हैं x टॉयज तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज हमने मान लिए x, तो ये रुपीज में कॉस्ट आ गई एक टॉय की। अब आगे बोल रहा है कि पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750, तो ये हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल लेते हैं। कैसे, अगर एक दिन में x टॉयज बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस x,
तो एक्स ट्वाइस की कॉस्ट कितनी होगी, वही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ऑल्सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक हमें गिवन है, एक हम खुद निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, एक ट्वाई इतने का तो एक्स ट्वाइस कितने के होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आई इसके आगे रुपीज लिख देंगे, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी, तो दोनों को अब हम इक्वेट कर देते हैं। x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो यहाँ से आपको मिला 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, और 750 को भी यहाँ लेके आएंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर में लगा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये माइनस भी यहाँ से हटाना है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन चेंज करने हैं, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन यहाँ जाके 0, तो हमें फाइनली क्या मिल गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को फिर मैं यहाँ ले रही हूँ, हमें करनी है मिडल टर्म स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है, फिर से a प्लस बी माइनस 55 और a इंटू बी आपको चाहिए 750। वैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पेयरिंग बनाई थी 750 के प्राइम फैक्टर लेके, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी 750 के प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो ये मिल गए हमें 750 के प्राइम फैक्टर। अब हमें इसमें से दो नंबर निकालने हैं, पेयर करना है कि a प्लस बी आपका आ जाए 55। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 तक अगर मैं एक नंबर लूँ और 5 5 जा 25, तो आपको मिला 30 और 25 55। हमें माइनस 55 चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस 30 माइनस 25 से माइनस 55 मिला। मीन्स हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। क्या मिला हमें, माइनस 30 एंड माइनस 25x, दोनों के साथ x लेना है। मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, फर्स्ट टू में से x कॉमन आएगा और लास्ट टू में से 25 कॉमन आएगा। फिर से माइनस कॉमन लिया आपने यहाँ पे, तो ये साइन चेंज करना है, तो आपके ये मैच होने चाहिए, x माइनस 30 एंड x माइनस 20। फिर से इन दोनों को 0 पुट करेंगे, अगर इसको 0 पुट किया तो x मिला 30 और सेकेंड टर्म को 0 पुट किया तो आपको मिला x 25। बिल्कुल वैसे ही दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों को हमें लेना है। तो आप फिर से केसेस बनाइए कि अगर आपका x 30 है, मीन्स कि एक दिन में 30 ट्वाइस बनाए जा रहे हैं, तो ये हो गए ट्वाइस। तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई आपको क्या मिलेगा, 55 माइनस में 30, तो आपको कितनी कॉस्ट मिल गई, ₹25। सेकेंड केस में x को आप 25 लेंगे, x 25 मीन्स नंबर ऑफ ट्वाइज हैं 25, तो फिर से कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई हम निकालेंगे 55 माइनस 25 और आपको यहाँ मिला ₹30।